इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता को लेकर इसका नज़रिया क्या है और ये कैसे रोज़मर्रा की पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस स्रोत सामग्री की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प और मज़ेदार कहानी से होती है। कल्पना कीजिए, दो बच्चे टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स को पिघलाकर खुद के नकली सिक्के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी बहुत ही सटीक तरीके से दिखाती है कि जब अमीर बनने की जबरदस्त इच्छा और वित्तीय शिक्षा की पूरी कमी आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। इससे ये साफ समझ आता है कि पैसों को लेकर बुनियादी समझ शुरुआत से ही कितनी गलत दिशा में जा सकती है। और यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही अहम सवाल। ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? मतलब कोई बेहतरीन डॉक्टर या इंजीनियर होने के बावजूद अक्सर लोग कर्ज और ईएमआई के बोझ तले दबे क्यों नजर आते हैं? दरअसल पूरी स्रोत सामग्री में इसी बात की पड़ताल की गई है कि हमारी किताबी बुद्धिमानी और असल जिंदगी की आर्थिक स्थिरता के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है। सेक्शन 1, टू फादर्स टू माइंडसेट्स। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग माइंडसेट्स की सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है पारंपरिक पुअर डैड वाली सोच, जहां पूरा फोकस सिर्फ कड़ी मेहनत करने, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने और पैसे बचाने पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ रिच डैड का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये नजरिया फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करने, अपना खुद का बिजनेस बनाने और एसेट्स यानी संपत्तियां बनाने पर जोर देता है। ये सिर्फ एक सेफ जॉब ढूंढने और खुद के लिए वेल्थ क्रिएट करने वाले सिस्टम बनाने के बीच का बहुत गहरा अंतर है। सेक्शन 2, ट्रैपिंग द मिडिल क्लास। आइए देखते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। ये बिल्कुल एक लूप की तरह है। शुरुआत होती है स्कूल और फिर जॉब ट्रेनिंग से, फिर मिलती है सैलरी आते ही लोन पर चीजें खरीदी जाने लगती हैं। जैसे जैसे बिल बढ़ते हैं वैसे वैसे नौकरी खोने का डर भी बढ़ने लगता है, और इसी डर की वजह से उन बिलों को चुकाने के लिए इंसान को और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। किताब इसे द रैट रेस कहती है, एक ऐसा सिस्टमेटिक लूप जहां कोई भी इंसान बढ़ते हुए कर्ज को चुकाने के लिए हमेशा अपनी सैलरी का गुलाम बनकर रह जाता है। मिडिल क्लास के इस जाल को एक बहुत ही सिंपल गणित से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई इंसान 30,000 रुपए कमाता है तो उसका खर्च 28,000 हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी आमदनी बढ़कर 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? अचानक लाइफस्टाइल अपग्रेड होती है और खर्च भी बढ़कर 95,000 तक पहुंच जाता है। मतलब आमदनी तो जरूर बढ़ी, लेकिन आर्थिक आजादी वहीं की वहीं रही। इस पूरे मानवीय बर्ताव से एक बहुत ही गहरी बात निकलकर सामने आती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। अगर कोई सिर्फ अपनी सैलरी के इंतजार में ट्रेडमिल पर भाग रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जिंदगी भर अपने सीमित समय को चंद पैसों के बदले बेचता रहेगा। चूंकि समय लिमिटेड है, इसलिए इस तरीके से कमाई और आज़ादी भी हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। सेक्शन 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। इस पूरे फाइनेंशियल मनोविज्ञान को पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो से बड़ी आसानी से विजुअलाइज किया जा सकता है। एसेट यानी संपत्ति वो है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी यानी दायित्व वो ब्लैक होल है जो जेब से पैसा बाहर खींच लेता है। बस इतना ही सीधा सा गणित है। कोई भी चीज अपने आप में एसेट नहीं होती जब तक कि वो पैसे के बहाव को जेब के अंदर की तरफ ना मोड़े। और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी चूक होती है। मध्य वर्ग के लोग भारी भरकम लाइबिलिटीज को ही एसेट्स मान लेने की गलती कर बैठते हैं। कोई महंगी कार का लोन हो, नए गैजेट्स की ईएमआई हो या हाई मेंटेनेंस लाइफस्टाइल, ये सब लगातार जेब से पैसा बाहर निकालते रहते हैं। जबकि असली एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी या रॉयल्टीज चुपचाप लगातार जेब में पैसा लाते रहते हैं। इस बुनियादी उलझन को समझना बहुत जरूरी है। इस खतरनाक जाल से बचने का जो समाधान यहां बताया गया है वो एक बहुत ही शानदार और कड़े नियम में छिपा है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गैर जरूरी चीजों और लग्जरी पर पैसा उड़ाने से पहले पूरी तरह से अनुशासित होकर इन्वेस्ट करने और एसेट्स बनाने को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेक्शन 4, एस्केपिंग द रैट रेस। अगर आज के मॉडर्न डिजिटल दौर की बात करें तो इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए डिजिटल संपत्तियां बनाना सबसे ज्यादा असरदार है। यूट्यूब बिजनेस, एआई टूल्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग या कोई नया स्टार्टअप, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर एक बार सही से बना लिया जाए
तो ये बिना लगातार पसीना बहाए भी इनकम जनरेट कर सकती हैं। आधुनिक दुनिया में यही वो असली एसेट्स हैं जो सच्ची आज़ादी दिला सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिस्टमिक अंतर टैक्स के मामले में भी देखने को मिलता है। नौकरी पेशा लोगों का टैक्स किसी तेज कैंची की तरह उनकी सैलरी हाथ में आने से पहले ही कट जाता है। दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके टैक्स को काफ़ी अलग तरीके से मैनेज करते हैं। वे अपने मुनाफे को वापस बिजनेस में लगाते हैं और अपने खर्चों को कानूनी रूप से डिडक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम फ़र्क है। सेक्शन 5 ओवरकमिंग फाइनेंशियल फियर। हालांकि इस चक्र से बाहर निकलना सिर्फ गणित का खेल नहीं है। मानसिकता का अंतर यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। एक गरीब मानसिकता तुरंत हथियार डाल देती है और कहती है मैं इसे नहीं खरीद सकता, और जोखिम से बचने के लिए पीछे हट जाती है। लेकिन एक अमीर मानसिकता सवाल पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? इससे दिमाग के दरवाजे खुलते हैं, रचनात्मक सोच जन्म लेती है और बाजार में मौजूद मौकों को समझदारी से पकड़ा जाता है, क्योंकि विफलता से पूरी तरह बचना दरअसल सफलता के दरवाजों को ही बंद कर देना है। इन जोखिमों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए स्रोत सामग्री केवल किसी एक ही काम में एक्सपर्ट बनने की बजाय अलग अलग स्किल सीखने की वकालत करती है। पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और नेगोशिएशन। जब कम्युनिकेशन और बिजनेस की ये प्रैक्टिकल स्किल्स आपस में मिलती हैं, तब जाकर एक बेहद मजबूत फाइनेंशियल नींव तैयार होती है। सेक्शन 6 अचीविंग ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। इन सभी रणनीतियों और इस पूरे विश्लेषण का जो अंतिम निचोड़ निकल कर आता है वो ये है, सच्ची दौलत को लग्जरी या दिखावे से नहीं बल्कि आज़ादी और समय से मापा जाता है। सफलता इस बात की मोहताज नहीं है कि महीने के अंत में मिलने वाला पेचेक कितना बड़ा है, बल्कि असल सफलता तो उस आज़ादी का नाम है जो पैसे को अपने लिए काम पर लगाने से मिलती है। दिन के अंत में समय ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। और इसी के साथ एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल सामने आता है कि बिना सक्रिय रूप से काम किए कोई इंसान आर्थिक रूप से कितने समय तक अपना गुजारा कर सकता है। दरअसल यही सच्ची दौलत को मापने का सबसे असली पैमाना है। ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई एक आज़ाद जिंदगी जी जा रही है या फिर बस एक ना खत्म होने वाले चक्कर में अंधी दौड़ लगाई जा रही है। ये यकीनन गहराई से विचार करने लायक बात है।